इलियास भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एज न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला ASG न्यूज़, उनकी टीम, फैमिली मेम्बर्स और नाजरीन और पूरे माशाल्लाह भारतवासियों को खैर सलामती से रखे। ये कोरोना वायरस की वबा अल्लाह ख़त्म करे और कारोबार और नौकरियों को अल्लाह बहाल कर दे और आफ़ियत दे सबको मालिक। इलियास भाई मेरा सवाल ये है कि आने वाले टाइम में यानी यही महीना है 17 सितंबर, तो आमतौर पे यौम इंज़िमाम आप उसको कह ले सकते हैं, लेकिन जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार हासिल करने के बाद नित नए अंदाज़ में इस दिन 14 सितंबर के रोज़ उस दिन जो है नित नए अंदाज़ में एक मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की या निज़ाम की दौरे हुकूमत पर तनक़ीद करते हैं और उसको जो है कुछ यौम आज़ादी भी बेवकूफ़ी से शायद वो भी उनका ये भी, इस बारे में आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, योगी वगैरह का एक कम्युनल एजेंडा है कि मुसलमान हिंदू के मसले को सदा गर्म रखें, जहरीले तीर इस्लाम और मुसलमानों की तरफ गोदी मीडिया से अपने जूनियर लीडर्स के थ्रू चलाते रहें और मुसलमान और हिंदू के बीच में आग लगाने का जज्बा कायम रखें, लड़ाई को तैयार रखें और साथ में खामोशी से रेलवेज, एयरपोर्ट, बड़े बड़े ऑयल कंपनीज, नेशनल हाईवेज, कोल कंपनीज को अदानी अंबानी को रातें रात बेच के झोला उठा के निकल जाएं, करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेरोजगार कर दें, करोड़ों किसानों को जो सो रोड पे ला दें, लाखों किसान खुदकशी से मर रहे हैं, करोड़ों हिंदू बच्चियां अबॉर्शन से मर रही, लाखों बच्चियों का रेप हो रहा, इन सबको दबा दें। भारत की GDP को नीचे ला दिए। 35 लाख करोड़ का 2019 का GDP था हमारा, अब 2021 का 32 लाख करोड़ का आया और नीचे कर दिए। तो ऐसा पूरे औंधे कामा करके भारत को चकले लगाएं, अंग्रेजों का एजेंडा पूरा करें और लड़ाई लेकिन हिंदू मुस्लिम की लगा के हिंदुओं की तवज्जो इधर रखें। ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि रियासती BJP की तरफ से कि अमित शाह वज़ीर दाखिला की भी आमद शायद मुतवक्के है, तो अब आगे उन्होंने कौन सा तीर चलाएंगे जहरीला? मैं बताना चाहूँगा कि अगर मोदी निज़ाम सरकार के रूल का 1% भी भारत में ला लेते तो मैं मान लेता था। निज़ाम सरकार के रूल में हैदराबाद दक्कन रिचेस्ट था। इलेक्ट्रिसिटी के 1930s में 2 लाइन थे हमारे पास, यहाँ से लेकर नांदेड़ तक रेलवे लाइन डल गई थी, दक्कन एयरवेज शुरू हो गई थी, रोल्स रॉयस कचरा उठाने के लिए रखे थे हम, रोल्स रॉयस को कचरा उठाने के लिए रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारी लाइफ रॉयल लाइफ थी। दुनिया के कई ममालिक को हम पैसा भेजते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना के अंदर जनरेटर्स हम लोग लगाए, पंखे और लाइट हम लगाए अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादिया अल्लाह के फजल से, और कई लोगों को वजीफे देते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फंड निजाम दिए। आज जो पढ़ रहे हैं संज्ञा हमारे पैसे पे पढ़ रहे हैं। कोलकाता का जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, उसमें इन्वेस्टमेंट निजाम का, मैं क्या क्या गिना हूं आपको, लिस्ट बहुत लंबी है। 65 टन सोना भारतीय आर्मी, भारतीय सेना को चाइना की जंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री रिक्वेस्ट करे थे निजाम से, तो 65 टन सोना दान में दे दिया भारतीय सेना को। इससे बड़ा कोई नहीं दिया आज तक और क़यामत तक चांसेस नहीं दिख रहे मेरे को। मुसलमान जितना दे दिए निजाम है दक्कन के अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के करम से अमित शाह और मोदी निजाम के जूते की पैर की धूल अगर 1% भी टच कर लिए भारत में, तो मैं समझूंगा एक बड़ा काम कर लिए। भारत को बेच दे रहे भाई ये लोग। जो बनाए थे मुसलमान लाल किला, उसको गिरवी रख डाले। जो 70 साल में कांग्रेस वाले बनाए उसको बेच दे रही। हम बनाए, अंग्रेजों की औलादें आज बेच रही है, आपस में आग लगा रही है। इलियास भाई, और एक बात यह है कि मगरबी बंगाल में साबिक़ा में इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा, जो हाल है वो देखें। अब मेरा सवाल ये है कि हालिया मुजफ्फरनगर में यूपी में किसानों का एक इज्तिमा हुआ जिसके अंदर जो है वोट की पर चोट की बात की गई है, तो क्या यूपी में इसका असरअंदाज हो सकते हैं? 60 करोड़ किसानों की ज़मीनों को चकले लगा के, खेती बाड़ी को रोड पे लाके अदानी और अंबानी को बेचने का मोदी, अमित शाह, योगी का प्लान है, BJP RSS का प्लान है। किसानों को भूख से, बदहाली से बेज़मीन करके मरवा देने का प्लान है और किसान रोड पर उतर चुके हैं। बंगाल में मट्टी चाट ली अल्हम्दुलिल्लाह BJP, मध्य प्रदेश में भी हार गई थी, उसको भी कैसा तो भी सेटिंग फिटिंग करके MLA खरीद के करा लिए, झारखंड में हार गई। ऐसे कई जगह हार लेते गए, सेटिंग फिटिंग से सरकारें चल रही, नोट दे के, CBI दौड़ा के, ED दौड़ा के। अब ये जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में राकेश टिकैत उतरा है बंदा, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, तो आप समझ जाइए
बारी आ गई आरएसएस वालों की, अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह। 60 करोड़ किसान नाराज है, SC ST OBC नाराज है, और वो लोग बीजेपी पे, मोदी, अमित शाह, योगी पे, आरएसएस पे एक पैसे का भरोसा करने तैयार नहीं है। भारत की रेलवे पे अदानी रेलवे लिखे हुआ था, बहुत तकलीफ हुई। मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा, हमारे बाप ने खून पसीना भारत को बनाने में लगाया था, अंग्रेजों की औलादें सावरकर के बच्चे बेच दे रहे हैं। मेरे को सख्त नफरत हो रही है। तो किसान चिड़े हुए हैं, गुस्से में हैं, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। योगी, मोदी, अमित शाह को घर का रास्ता दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इलियास भाई, एक और एक मेरा सवाल ये है कि दिल्ली का एक हफ्ता पहले एक वाक़या पेश आया था, जो एकदम वहशियाना अंदाज में कत्ल किया गया जो भी है। तो मैं ये आपसे सवाल ये है कि चूँकि दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अमित शाह की ज़ेर निगरानी, वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी होता है दिल्ली का जो इंतज़ाम है, तो क्या चाहे वो राबिया हो या रबी का हो, तो क्या ऐसा कब तक ऐसा चलते रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, शर्म से मोदी और अमित शाह रिज़ाइन कर देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस से 1.5 किलोमीटर दूर शमशान घाट में थोड़े दिन पहले 6 साल की बच्ची का 3 पंडितों ने रेप करके, मर्डर करके लाश जला दी। उसकी माँ जाके अर्थी बुझाए तक खाली पैर बचे थे बच्ची के। और सेम हाल अब राबिया सैफ़ी का हुआ है, या कोई सबिया सैफ़ी कह रहे हैं, कोई राबिया सैफ़ी कह रहे हैं, वो बच्ची का हुआ है। बदतरीन तरीके से दरिंदगी करके उसके साथ इज़्ज़त को लूट कर मार डाला गया। जब तक हम सब के मालिक रब अल्लाह का क़ानून नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर न आ जाए, ना हिंदू बेटी बचेंगी, ना मुस्लिम बेटी बचेंगी। रेपिस्ट और मर्डरर को चौरस्ते पे लाके गर्दन उड़ाइए। चिन्मयानंद सेंगर को बचाना बीजेपी आरएसएस वाले बंद करिए। मोदी, योगी रेपिस्टों को, आसाराम को, चिन्मयानंद को मत बचाइए, सजाएं दीजिए अल्लाह के कानून के मुताबिक, तब बच्ची बचेंगी, वरना ये बहुत ही दरिंदगी बढ़ते जाएगी। दिल्ली के हॉस्पिटल में 2 दिन की बच्ची के साथ भी ये गंदी हरकत हुई है। मैं कहना चाहूँगा अमित शाह रिज़ाइन करे और फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए और भारत में रब का कानून लाएं, भारतवासियों को बचाएं, बच्चियों को बचाएं। इलियास भाई, एक मैं मुकामी आपसे अगर आप जवाब देना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहे तो कोई मतलब। मेरा सवाल ये है कि मुकामी एतबार से कई एक वीडियो कॉल करने अवामी नुमाइंदों को, और फिर उसके बाद में उसकी वीडियो कॉलिंग को जो है फिर वायरल कर रहे हैं। तो जमहूरी हक़ है, आप सवाल कर सकते हैं अवामी नुमाइंदे से, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता। आपकी नीयत ये है कि उसको वायरल करके उसको तज़दीक पहुंचाना, या उसकी बदनामी करना, या उसके ख़िलाफ़ जो है ना बदनज़मी पैदा करना, तो गुमराही पैदा करना अवाम के दरमियान में ख़ैर। तो मेरा बोलना सवाल ये है कि कोई अगर सवाल करना चाहे तो हक़ है जमहूरी, लेकिन दूबदू आके सवाल करना चाहिए, उसके मकातिब जाना, ऑफिस जाना चाहिए, या दूबदू बात करना चाहिए। तो ये कहाँ तक ये सच है? अब हालिया अरसे के अंदर इमरान नामी लड़का जो है ना कई किस्म से बोलते गया, तो बाद में फिर आलम यह है कि उसके घर पर जो है ना पुलिस वगैरह कुछ गई करे इस मामले। अब इस मामले में अगर आप बात करना चाहें तो। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको 2 इंटरव्यूज़ में इसके ऊपर खुलकर बताया है, फिर बता दूं मैं आपको। दुनिया भर के जो लीडर्स और रूलर्स हैं, और हमारे पास भारत के हर शहर के जो रूलर्स हैं, और उसमें मुस्लिम जो MLA और MP है, इन सब के अंदर खैर भी है, शर भी है। जो काम इनसे खैर का हुआ, अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, तारीफ़ करिए, दुआ दीजिए। जो काम गलत हुआ उस पर नसीहत कीजिए, डायरेक्ट अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में नसीहत कीजिए। ईमान वाले एक दूसरे का आईना है, आईना बताइए, और जो काम नहीं करे उस पर तवज्जो दिलाकर वो काम करवाइए। ये है सही तरीके से अवाम की खिदमत। आप फ़ोन करके क्या है, पतंग पिला रहे हैं क्या, वहाँ ये खा रहे हैं क्या, ये लच्चर पने के छिचोरे बात। अल्लाह के नबी फरमाते तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारे छोटे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो एहतराम के साथ आप बराबर आवाज़ उठाइए। कोई भी पार्टी का लीडर होगा, कांग्रेस का, MIM का, समाजवादी पार्टी का, BSP का, TMC का, आम आदमी पार्टी का, कोई भी पार्टी का लीडर, आप पॉजिटिव को तारीफ करिए, दुआ दीजिए, नेगेटिव को करेक्ट करिए, और जो काम नहीं हुआ तवज्जो दिला के कराइए, प्रेशर बना के करिए। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हो, कहीं की रोड हो, कहीं का ब्रिज हो, आप प्रेशर बना के काम करवाइए, आवाज़ उठाइए। लेकिन लच्चर पने के फोना करके, वीडियो को, ऑडियो को दाल दे के पहलवान बनने की कोशिश करना, और बाद में बोलना मैं सवालात कर रहा था, मैं सवालात, ये सवालात नहीं है, ये जहरीली प्लानिंग है मुसलमानों को आपस में लड़ाने की। एक मौसूफ भी नागपुर से फ़ोन करते थे, 3 फ़ोना मेरे को भी करे, 2 फ़ोना डाले, तीसरा नहीं डाले अभी, जिसमें बहुत अच्छी बात करे, उन्होंने अदब में आ गए। 2 फ़ोनों में मैं यही समझाया, भाई पॉजिटिव को अप्रिशिएट करो, नेगेटिव को करेक्ट करो, लेकिन वो नहीं करके आप जो आपस में मियाँ भाइयों को लड़ा दे रहे। नहीं इलियास भाई, ओल्ड सिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ,
मैं बोला पहले ओल्ड सिटी में शालीबंडे पर लगभग मैं समझता हूँ 81 82 में जब हम सेकंड थर्ड क्लास में थे, मेन रोड पे शालीबंडे के 5,000 रुपये गज ज़मीन जारी थी। मैं जा रहता हूँ चार मीनार के करीब। अब 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज मेन रोड पे अवेलेबल नहीं है, तरक्की नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बल्लागुड़े पर जमीन 1 करोड़ में मिलती थी एक दौर में, वहां पे गए चंद्रान गुट्टे आगे तो पूरा सुनसान रहता था। अब आप जाके देखिए माशाल्लाह, हाँ, लाख रुपए गज जमीन अवेलेबल नहीं है। ये तरक्की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नेमतें दी है। मैं बोला वो नागपुर वाले को भी, भैया ओल्ड सिटी में स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस, नौकरियों के ऑफिसेस, हजारों करोड़ का कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, हजारों करोड़ का। मेरे पड़ोस में खाली गौतम है स्कूल, अल्लाह के करम से किराए लाखों में दे रहा उन्हें, तो उसका टर्नओवर कितना होगा सोचो आप। तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि भाई साहब तरक्की हुई है, नहीं और डेवलपमेंट चाहिए। बोलो आप क्या है, सही बोल के कराओ। नहीं न्यू सिटी के उतना हो गया क्या हमारे पास के पार्टी के लोग कोई चीफ मिनिस्टर बन गए? न्यू सिटी में गैर मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बन के अपने इलाकों को डेवलप करा। जिस दिन ओल्ड सिटी का बंदा एमएलए एमपी बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, उन्हें भी डेवलप करेंगे ओल्ड सिटी को। क्या हमारे ओल्ड सिटी के लोग मिनिस्टर बन गए? क्या फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गए तो इधर भी डेवलपमेंट वो लेवल का आएगा जैसा न्यू सिटी में आया। हमारा वोट परसेंटेज इतना, हमारा सीएम या होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बनना मुश्किल, लेकिन आप डेवलपमेंट कर जा रहे हैं न्यू सिटी के जैसा। अब आप बोलेंगे अरे लियाज भाई डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर भी तो मुसलमान है ना। कोसी पार्टी के है, कोसी पार्टी के है। वो पार्टी का वोट शेयर हिंदुओं का ज्यादा है, मुसलमानों का ज्यादा है। टीआरएस का हिंदुओं का वोट शेयर ज्यादा है, मुसलमानों का वोट शेयर ज्यादा है, हिंदू वोट शेयर ज्यादा है। तो उनके इलाकों में तवज्जो देंगे, तुम्हारे इलाकों में तवज्जो देंगे। अगर आपको अपना सीएम खड़ा करना है, अब दुआ करो अल्लाह से कि आपकी पार्टी से आपका सीएम आए और वो लेवल पे लेके जाए। वरना ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ है और हो सकता, इसमें दो राय नहीं है, और हो सकता। उसके लिए आप प्रेशर बना के काम निकालिए। आपस में मियाँ भाइयों को लड़ा के, जमीन हला के, इल्जामात लगा के, क्या है ये तरीका गलत है। बहरहाल इलियास भाई एजेंट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा एक नए मौजू के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप घर पे तशरीफ़ लाए, आप आए। TV9 का डिबेट चल रहा था, माफ़ी चाहता हूँ इंतज़ार करना पड़ा। अल्लाह आपको बरकत दे, आफ़ियत दे, दुआ में याद रखे। अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपकी बच्ची की शादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह सलामती आफ़ियत दे जोड़े को, मोहब्बत दे ख़ानदानों में। मैं आ नहीं सका, उसके लिए भी अदबन माफ़ी चाहता हूँ, बिज़ी था। दुआ में याद रखे। सलाम सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम।